कल्पना कीजिए कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी इंडिगो की उड़ान पहले डिलेड हुई, फिर रिस्केड्यूल की गई और फिर चुपचाप कैंसिल कर दी गई। आपको लग सकता है कि यह आपकी बदकिस्मती है। दरअसल यह इंडिगो द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने से भी कई बड़ी बात का संकेत है। सच में आखिर है क्या? इंडिगो की कहानी क्या है? हम सबसे पहले इंडिगो पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसने देश की हवाई यात्रा को बाधित करने में कामयाबी हासिल की। इंडिगो ने कई उड़ानें संचालित की, लेकिन अचानक अफरा तफरी मच गई। आखिर हुआ क्या था? लोग फंसे हुए थे और गुस्से में थे। आईएसएच ने पहले ही बता दिया है कि असल में क्या हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे अवश्य देखें। डीजीसीए ने 1 नवंबर 2025 से पूरी तरह प्रभावी होने वाले नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स नियम लागू किए हैं। इसका उद्देश्य थके हुए पायलटों को उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक उड़ान भरने से रोकना था। हालांकि इंडिगो सहमत हो गई, लेकिन उसकी पूरी स्केड्यूलिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी ये काम कैसे कर सकती है? ये बिल्कुल समझ के परे है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में उड़ानों के रद्द होने की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे अनुमानित 5,000 उड़ानें बाधित हुई। यात्री फंसे रह गए और उन्हें हवाई अड्डे के फर्श पर सोना पड़ा। कुछ लोग शादियों, फ्यूनरल्स, एग्जाम, जॉब इंटरव्यूज में शामिल नहीं हो पाए और रिफंड और रीबुकिंग के लिए घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। इंडिगो प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है, लेकिन विमान मंत्रालय ने इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती की है, यानी लगभग 216 उड़ानें रद्द कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि दैनिक निर्धारित उड़ानों में से लगभग 400 से 500 उड़ानें कम कर दी गई। बहुत बुरा। इसका कारण क्या था? अधिकांश यात्री पूरी तरह से इंडिगो पर निर्भर हैं, इसलिए एयरलाइन में आई एक तकनीकी खराबी के कारण भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ। अगर एयरलाइंस की संख्या बढ़ जाती तो निर्भरता संतुलित हो जाती और यात्रियों के पास विकल्प होते। इंडिगो पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अराजकता फैल गई, जिससे एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट। इंडिगो ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2025 में जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई, उन्हें बिना किसी कटौती के 100% रिफंड दिया जाएगा। इसने रद्द होने और देरी से प्रभावित यात्रियों को 827 करोड़ की राशि वापस कर दी है। एविएशन मिनिस्टर ने मौजूदा स्थिति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए 5 एयरलाइनें भी पर्याप्त नहीं है, जिससे लोग तनावग्रस्त हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक एयरलाइनों की आवश्यकता है। एक सवाल उठता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहा? सीसीआई का उद्देश्य कंपनियों को अत्यधिक शक्तिशाली बनने और जनता को नुकसान पहुंचने से रोकना है। सीसीआई ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस एयरलाइन मुद्दे ने जनता के लिए इतनी अफरा तफरी मचाने के बावजूद इसका समाधान क्यों नहीं किया गया? सीसीआई ने जवाब दिया कि इंडिगो ने कुछ भी अवैध नहीं किया है। बड़ा होना कोई अपराध नहीं है, गैर कानूनी तो उस शक्ति को दुरुपयोग करना है। इससे निम्नलिखित चीजें शामिल है: अनुचित कीमतों को थोपना,
विकल्पों की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचता है। नए प्रतिस्पर्धियों को रोकना या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस पैदा करके कीमतें बढ़ा देना, इनकी अनुमति नहीं है। हालांकि सीसीआई ने कहा कि इंडिगो ने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया और वो बिल्कुल शून्य से एक बड़ी कंपनी के रूप में विकसित हुई है। लोग इंडिगो को उसकी किफ़ायत, कीमत और संतोषजनक सेवाओं के कारण चुनते हैं। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये स्थिति चौंकाने वाली है। हालांकि इंडिगो समय का सही ढंग से निर्धारण करने में असमर्थ रही। भारी मांग को पूरा करने के लिए पायलट अक्सर अपने निर्धारित घंटों से अधिक काम करते थे। नए नियमों के बाद इंडिगो के पास अपनी उड़ानों के लिए पर्याप्त पायलट और कर्मचारी नहीं थे, जिससे एक संकट उत्पन्न हो गया। एयरलाइन की आंतरिक गड़बड़ी ने पूरे देश में संकट पैदा कर दिया। सीसीआई डीजीसीए के नए ड्यूटी टाइम नियमों के कारण इंडिगो की खराब शेड्यूलिंग की जांच शुरू करेगी। इन नियमों के तहत पायलटों को निर्धारित ड्यूटी घंटों का पालन करना होता है और समय पर रवाना होना होता है। उड़ानें उपलब्ध थीं, लेकिन पर्याप्त पायलट नहीं थे, जिसके कारण उड़ानें रद्द हुई, देरी हुई और अफरा तफरी मच गई। विस्तृत रिपोर्ट की मांग की जा रही है। उन्हें संदेह है कि इंडिगो अपने कारोबार को बढ़ाने और शक्तिशाली बनने के लिए अपने कर्मचारियों से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रही होगी। आज भारत के प्रमुख उद्योगों में लोग पूरी तरह से केवल एक या दो कंपनियों पर निर्भर हैं, और अगर वे ध्वस्त हो गए तो संभवतः पूरा देश प्रभावित हो सकता है। ये बहुत कठिन होगा। हर उद्योग में कई कंपनियों की आवश्यकता होती है। मैं ऐसे उदाहरण साझा करूंगा जो अन्य उद्योगों पर भी लागू होते हैं। विमानन उद्योग में घरेलू उड़ानों के बीच इंडिगो के बाजार हिस्सेदारी 62% से 65% है, जबकि एयर इंडिया ग्रुप की 27% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी रखने वाली अन्य कंपनियां। इसका मतलब यह है कि 140 करोड़ भारतीय इंडिगो की 65% हिस्सेदारी पर निर्भर है। अगर इंडिगो दिवालिया हो जाती है तो जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो मोबाइल इंटरनेट क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी है। इस तरह के शेयरों में जियो की 51% हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय एयरटेल की 31% हिस्सेदारी है और वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल की हिस्सेदारी 18% से कम है। अधिकांश उपयोगकर्ता जियो पर निर्भर है। यदि जियो के अलावा कोई अन्य कंपनी मौजूद नहीं है तो जियो कीमतें बढ़ा सकती है या सेवाएं बंद कर सकती है, जिससे संकट हो सकता है। जब सत्ता किसी एक कंपनी के हाथों में केंद्रित हो जाती है तो इससे आम जनता प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार एयरपोर्ट इंडस्ट्री में अदानी एयरपोर्ट अधिकांश यात्री और कार्गो ट्रैफिक संभालता है। इसमें कुल पैसेंजर ट्रैफिक का 23 से 25% हिस्सा समाहित है और भारत के एयर कार्गो का 33% हिस्सा जेएमआर दिल्ली और हैदराबाद के विशाल हवाई अड्डों को नियंत्रित करता है। एक बहुत बड़ा असंतुलन। यदि अदानी अच्छी सेवाएं प्रदान नहीं करता तो उड़ान संचालन मुश्किल हो जाएगा। जेएमआर के मामले में भी यही बात लागू होती है और इससे बड़े पैमाने पर जन आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। अदानी पोर्ट्स भारत के कुल कार्गो का 27% नियंत्रित करता है। और कुल कंटेनर कार्गो का 45% हिस्सा एक निजी समूह का इस पर अधिकांश नियंत्रण है। अगर अदानी पोर्ट्स का विकास धीमा हो जाता है तो उद्योग ठप हो सकता है। यदि एक निजी कंपनी के हाथ में सारी शक्ति हो और वो विफल हो जाए तो पूरा उद्योग ध्वस्त हो सकता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी उद्योग में जोमेटो की हिस्सेदारी 55 से 58% के साथ सबसे अधिक है, जबकि स्विगी की बाजार हिस्सेदारी 42 से 45% है। जोमेटो विफल हो जाता है तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी उद्योग ध्वस्त हो सकता है और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्विक कॉमर्स ऐप्स जो चावल, दाल, आटा और सब्जियों जैसी किराने की वस्तुओं को ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें ब्लिंकिट की हिस्सेदारी 50 से 55% है। स्विगी इंस्टामार्ट पर 25% की छूट और जेप्टो 20% के साथ। अगर ब्लिंकिट क्रैश हो जाता है तो जनता को संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। इससे आर्थिक संकट भी आ सकता है। यदि सरकारी नियमों में अचानक बदलाव होता है तो इससे बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इसी प्रकार सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला यूपीआई भुगतान ऐप फ़ोनपे है। इसके बाद गूगल पे और पेटीएम आते हैं, बाकी अन्य ऐप्स के लिए है। भारत में होने वाले सभी यूपीआई भुगतानों में से 88% से 90% भुगतान इन्हीं के माध्यम से होते हैं। ये सभी ऐप्स निजी तौर पर संचालित है, सरकार के स्वामित्व में नहीं है। अगर सरकार बदलाव के आदेश देती है तो ऐप्स बंद हो सकते हैं, जिससे लोग चिंतित हो जाएंगे। भारत में कैब बुकिंग 50% उबर के माध्यम से किया जाता है। ओला की हिस्सेदारी 40 से 45% है, जबकि रैपिडो और अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी कम है। अगर उबर और ओला बंद हो जाते हैं तो जनता को परेशानी हो सकती है और अन्य कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिससे एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट की बाजार हिस्सेदारी लगभग 45% से 48 है। अमेजॉन की हिस्सेदारी लगभग 30 से 35% है, जबकि मीशो और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 15 से 20% है। भारत के ई कॉमर्स बाजार में फ्लिपकार्ट और अमेजन का लगभग 70 से 80% हिस्सा है। इसलिए यदि सरकारी नियमों में बदलाव होता है तो लाखों विक्रेता और खरीदार प्रभावित होंगे, जिससे एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। किसी एक कंपनी पर पूरी तरह निर्भर रहना भविष्य में जोखिम पैदा कर सकता है। एयरलाइंस, टेलीकॉम, पोर्ट्स, फूड डिलीवरी, पेमेंट्स और अन्य उद्योगों में प्रत्येक क्षेत्र में किसी एक निजी दिग्गज पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। ये आसान नहीं होगा। आप शायद ये मान लें कि इंडिगो का संकट सिर्फ एक एयरलाइन के कुप्रबंधन का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि 140 करोड़ भारतीय इंडिगो पर निर्भर है, जिसकी बाजार में 65% हिस्सेदारी है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो कोई बैकअप नहीं है, जनता के पास मदद के लिए कोई नहीं है। ये असुरक्षित और अस्वीकार्य है। सीसीआई को अव्यवस्था फैलने के बाद समस्याओं को ठीक करने के बजाय सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्रवाई में देरी के कारण बाधा उत्पन्न हुई और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, जैसे वे शादियों, इंटरव्यूज, फ्यूनरल्स और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए। यह अच्छा विचार नहीं है। फूड डिलीवरी, टेलीकॉम, एयरपोर्ट्स, कैब बुकिंग आदि में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है, जहां लोग प्रत्येक क्षेत्र में केवल एक या दो निजी दिग्गजों पर निर्भर है और यह पूरी तरह से जोखिम भरा है। जब दिग्गज लड़खड़ाते हैं तो जनता के पास मदद कुछ नहीं बचता। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक या दो कंपनियों पर निर्भर रहते हैं तो उनके विफल होने पर हमारे पास क्या बैकअप होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। बैकअप न होने का मतलब है भारी संकट। सीसीसीआई को दुर्घटना होने के बाद ही कार्रवाई करने के बजाय मामले की सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए। ये बेहद गंभीर मामला है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर विचार करना आवश्यक है कि किसी एक एयरलाइन को बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही वो अनुकूल सेवाएं प्रदान करती हो। और अगर हाँ, तो क्या हमारे पास किसी एक बड़ी कंपनी के लड़खड़ाने की स्थिति में गंभीर बैकअप योजनाएं हैं? अगर ये ठीक है तो संकट के समय आप क्या करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि सत्ता एक ही कंपनी के हाथों में केंद्रित हो जाए तो उसके लड़खड़ाने पर क्या होगा? क्या ये मॉडल अन्य उद्योगों में भी वास्तव में मुमकिन है? आपके विचार क्या है?